जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं और उस मैथ में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला नंबर चैप्टर नंबर 1 है, वो है वास्तविक संख्याएँ और दूसरा चैप्टर है बहुपद और दोनों चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से और बहुत ही बारीकी से कंप्लीट किया है। आज जो चैप्टर नंबर होने वाला है, वो बेटा हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 3, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। उसमें चैप्टर नंबर 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम इस चैप्टर को वही स्टार्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी लगभग 3 से 4 वीडियो, लगभग 3 वीडियो तो मान के चलिए आप, इसकी 3 वीडियो आएंगी और मैं उसमें अच्छे से कवर करूंगा, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ पाए। उसके साथ ही अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वही सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को अभी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है भाई, तो अपने बिना देरी गवाए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो वही मैं तुम बता दूं, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण, मैंने रैखिक समीकरण के बारे में आपको पहले ही बताया था। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने कब बताया था, मैंने जो बताया था आपको वो बताया था चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में मैंने किसमें बात, चैप्टर नंबर 2 में मैंने ये बताया था आपके लिए कि जो बहुपद थे, बहुपद को मैंने दो प्रकार से बांटा था। पहला बांटा था मैंने पद के आधार पे और दूसरा बांटा था मैंने घात के आधार। तो पद वाले से तो हमें मतलब नहीं है और हमें किससे मतलब है, घात वाले से। और घात वाले में क्या था, पहले जिसमें चर की अधिकतम पावर कितनी होती थी, चर की अधिकतम पावर कितनी, 1 होती थी, तो वो हमारा क्या कहलाता था, रैखिक बहुपद। और भाई हमारी क्या कहलाएंगी, रैखिक समीकरण। ठीक है भाई, तो इसमें बोलेंगे जिसमें चर की घात कितनी हो, चर की घात कितनी हो भैया बताओ जरा, जिसमें चर की घात कितनी हो, एक हो, अधिकतम मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, मैक्सिमम पावर कितनी हो, एक हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। तो इसमें आज भाई बहुत सारी चीजें हैं, इसमें जनरली है तो 3 चीजें, लेकिन उसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, उनको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और बारीकी से एक एक चीज को भाई करते हुए चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को रैखिक बहुपद अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रैखिक बहुपद में मैं पढ़ना बताऊंगा सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड देखो भाई किस तरीके से आपको जो इक्वेशंस मिलेंगी, जो रैखिक समीकरण युग्म मिलेंगे किस तरीके से मिलेंगे, तो मैं लिख के बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। e1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, e2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको कुछ इस तरीके से भी आपको इक्वेशंस मिलने वाली हैं और इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपको कुछ इक्वेशंस ऐसे मिलेंगी जिनका हल निकलेगा, कुछ इक्वेशंस ऐसे निकलेंगे जिनका कोई हल नहीं निकलेगा, कुछ कुछ इक्वेशंस हमें, कुछ समीकरण हमें ऐसी मिलने वाली हैं जिनके हमारे बहुत सारे हल निकलेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि कौन सी समीकरण के हल निकलने वाले हैं, कौन सी के नहीं निकलने वाले हैं और कौन सी के बहुत सारे निकलने वाले हैं। ठीक है, तो आपने बने रहिए मेरे साथ और इसको बताता हूं मैं कैसे कैसे निकलेंगे। तो इसमें जनरली 3 कंडीशंस होती है, कितनी कंडीशंस भाई, 3 कंडीशंस। तो भाई जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अगर जैसे मैंने एक समीकरण नंबर 1 हमारी ये है और समीकरण नंबर 2 हमारी ये है, अब मुझे इन्हें चेक करना है कि इनके मान होंगे या नहीं होंगे। तो फिर वो जरा ध्यान से देखेंगे बहुत ही बारीकी से। अगर a1 इसका हमने गुणांक ले लिया x का और दूसरी वाली समीकरण का इसका गुणांक ले लिया और इसका y का गुणांक और बटे में दूसरी वाली y का गुणांक। ठीक है, और यहाँ पे c1 अपॉन c2। तो भाई जरा ध्यान से देखेंगे, अगर इस तरीके की कंडीशन में ये और ये, इनका अनुपात और इनका अनुपात आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन ये आपस में हो जाए बराबर, कोई बात नहीं। तो इस कंडीशन में इस समीकरण के, इन समीकरण क्या होंगे, अद्वितीय हल होगा। किसका, अद्वितीय हल। कौन सा हल भैया, अद्वितीय हल होगा। सही, मतलब अद्वितीय हल होगा मतलब प्रतिच्छेद करेंगे, क्या करेंगी,
प्रतिच्छेद, अभी बताता हूँ भाई प्रतिच्छेद क्या होता है। प्रतिच्छेद करेंगे, समझ में आ रहा है। प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब ये होता है सिंपल सा, अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब एक लाइन हमारी, एक रेखा हमारी ये आ गई, दूसरी हमारी ये आ गई, ये आपस में यहाँ पे काट रही है, तो इसे बोलते हैं प्रतिच्छेद करना। कोई दिक्कत, कर पाएंगे आराम से। पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है? दूसरी कंडीशन हमारी यही रहती है कि A1 अपॉन A2 बराबर V1 सॉरी V1 अपॉन V2 बराबर C1 अपॉन C2। अब इसमें क्या हो, इसमें मान लो कि तीनों बराबर हो, तो तीनों बराबर होंगे, इसका मतलब हो जाएगा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। कैसे हल हो जाएंगे? अनेक हल। बोलेंगे सर ये कैसे हुआ? इसके अगर ये तीनों बराबर हैं, क्या है? तीनों बराबर हैं, तो ये अपरिमित रूप से कैसे हल हो जाएंगे भाई? अनेक हल हो जाएंगे। और अनेक हल कैसे होंगे सर? तो बताता हूँ। जैसे हमारी एक लाइन सिंपल सी ये जा रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर ही चढ़ के दूसरी लाइन जा रही है, तो ये मतलब इसके ऊपर लगातार काट रही है ना, काट रही है, बताइए। तो इसके ऊपर ही भी दूसरी लाइन हमारी क्या है? जा रही है, तो इसका मतलब अपरिमित रूप से कैसे हल होंगे? अनेक हल, जो हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी के ऊपर एक लाइन ही जा रही है, इसके ऊपर ही जा रही है, तो आपस में इस तरीके से जाएंगी, तो भाई यहाँ पे भी काट रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब पे काट तो ही जाएगी ना, तो इसके हल कैसे हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे। ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन जो हमारी होती है वो क्या होती है? वो हमारी होती है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन V2 बराबर C1 अपॉन C2। मतलब इसमें ये क्या होगा? ये नॉट इक्वल टू होगा, मतलब B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू होगा C1 अपॉन C2 के। तो इसमें क्या होंगे? रेखाएं जो होंगी क्या होंगी? जो समीकरण हमारी कैसे होंगे? समांतर होंगे। कैसी होंगी? समांतर होंगे। यहाँ पे लिख देंगे अतः कोई हल नहीं होगा, कोई हल, कोई हल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये भी भैया समझ लीजिए, क्यों नहीं होगा भाई? होगा इसलिए नहीं, जरा मेरी बात ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। हल इसका होगा क्यों नहीं? जब ये समांतर है तो हल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जरा मेरी बात ध्यान समझो। जैसे एक लाइन मेरी ये जा रही है, ठीक है, और दूसरी लाइन मेरी ये जा रही है, ये आपस में पैरेलल जा रही है। जैसे ये चल रहा है मेरा, हमें चल रहा है इस तरीके जू 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 इस तरीके से चल रहा हूँ, या फिर ऐसे इस तरीके से चल रहा हूँ, तो ये जो हमारे मैंने जो हाथ बना रखे हैं इस तरीके से, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब बिल्कुल सामने है। अब ये ऐसे करके लैप नहीं कर रहे हैं, मतलब मतलब काट नहीं रहे हैं, ये सीधे जा रहे हैं इस तरीके से। जब ये सीधे जा रहे हैं तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगे? बोलेंगे सर नहीं काटेंगे। जब नहीं काटेंगे तो इसका कोई हल निकल के नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी भाषा में बोलूं, एक आप हैं और एक आपकी महिला मित्र हैं, आप कभी मिले ही ना, आप कभी बात ही ना करें, तो बताइए कुछ आगे बात बढ़ पाएगी क्या? बताइए भाई, नहीं बढ़ पाएगी ना। जब आप मिलेंगे ही नहीं, जब कुछ होगा ही नहीं, तो भैया कुछ कैसे बात बढ़ पाएगी? अब ये मिल ही नहीं रहे हैं, वो भैया अपने मजे में जा रहा है, वो अपनी मजे में जा रहा है, तो भैया कैसे बात बनेगी? बात बन ही नहीं रही है, तो फिर सीधे ऐसी बात है, कोई हल निकलेगा ही नहीं। ठीक है ना? अब तुम भी उधर जा रहे हैं, वो भी उधर जा रही हैं, तो नहीं निकलेगा ना हल। समझो भाई बात को। ठीक है ना? तो इसका कोई हल नहीं होगा, समांतर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों जो कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, मिटा दें एक बार। चलो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मिटाता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, चलो अब मैं अगला इसी प्रकार से जो दूसरा जो आपकी किताब में जो पढ़ने को है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, अभी इसी में बताना है मुझे, वो भी देखिए। आपके लिए एक टर्म, आपके इस चैप्टर में एक टर्म और मिलेगी, उस टर्म का नाम है संगत और असंगत। क्या मिलेगा भाई? संगत, संगत, और दूसरा क्या? सॉरी, असंगत। ये संगत और असंगत क्या होता है भाई? मेरी बात ध्यान से समझना। संगत वो होता है जो हमारी जैसे प्रतिच्छेद, जो हमारी प्रतिच्छेद सबसे ऊपर वाली कंडीशन थी, प्रतिच्छेद और अपरिमित रूप से अनेक हल, जो दो कंडीशंस हैं, तो इसमें वो क्या हो जाएंगी? संगत हो जाएंगी। और एक जिसका कोई हल नहीं है वो क्या हो जाएगा? असंगत। अब दोबारा समझ लीजिए, मतलब और आसान भाषा में बोलूं तो जिसका कोई ना कोई मान निकले, जिस समीकरण के कोई ना कोई मान निकले,
तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, संगत। और जिसका कोई मान नहीं निकले वो क्या हो जाएगी, असंगत। सिंपल है। आपसे पूछेगा कि बताइए इसको इस विधि से सॉल्व कीजिए और आप हमें ये बताइए कि ये संगत है या असंगत। तो अगर दिखाई दे रहा है मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 आप कर रहे हैं, अगर उसमें मान निकल के आ रहा है मतलब उसमें दो कंडीशन बननी चाहिए। पहली कंडीशन प्रतिच्छेद की बन जाए कोई बात नहीं है, दूसरी अपरिमित रूप से अनेक हल की बन जाए तब भी कोई बात नहीं। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, वो हमारी समीकरण कैसी होंगी, संगत होंगी। अगर हमारी समांतर वाली कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब कैसी, हमारी कैसी हो जाएंगी, असंगत हो जाएंगी। क्लियर है, कर पाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संगत असंगत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद जो हमें पढ़ना है ये तो हमारे क्लियर हो गया। अब मैं बता दूं हमने को पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है भाई, जरा ध्यान से देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको इस चैप्टर में, पहला तो हमने पढ़ लिया, जो तीन कंडीशन आती है वो कंडीशन पढ़ चुके हैं। और उसके बाद पढ़ना क्या है, इसमें तीन प्रकार की आपकी विधि दी है। पहली विधि दी है आपको ग्राफीय विधि, मतलब ग्राफीय विधि से आपको इनके क्या निकालने हैं, हल निकालने हैं ग्राफीय विधि से। और दूसरा जो विधि आती है वो हमारी आती है विलोपन। कौन सी विधि, विलोपन विधि। और तीसरी जो विधि निकल के आती है वो आती है हमारी प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। ये आपकी जर्नली तीन विधियां हैं और तीन विधियों में से आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। और इनमें भी कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दूं, अगर यहाँ सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन दो विधियों से ही पूछे जाएंगे। ग्राफीय विधि आपको आनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन कम बनता है, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, क्योंकि आएगा तो ये आपको ग्राफ पेपर भी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। क्योंकि ग्राफ पेपर बहुत रेयर केस में मिलता है तो बहुत इसके चांस भी कम रहते हैं आने के। जनरली यहाँ से ये भैया मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे इसे आप 5 स्टार कर लीजिए तब भी कम है। मैंने 5 स्टार लगा दिया, आप भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इन दो विधियों से क्वेश्चन आते हैं और इन दो विधियों का अब से लेकर जब तक आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, तो भाई सब में इसका यूज होना है। जहां कहीं भी दो क्वेश्चंस आएंगी आपको सॉल्व करना है तो आपको इन दो विधियों से ही सॉल्व करना है। कोई दिक्कत, तो आपको ये करना ही करना है। ठीक है, तो आज के जो अपने पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे अपने ग्राफीय विधि। ठीक है भाई, कोई दिक्कत बताइए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जिसको लिखना है भाई लिख लीजिए, लिखिए भाई जल्दी लिखिए। लिख लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप अपने स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफीय विधि। कौन सी विधि भाई, ग्राफीय विधि। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हम जो स्टार्ट करेंगे ग्राफीय विधि, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आराम से करेंगे। और आपको एक एक चीज मैं आपको बताते हुए चलूंगा जिससे कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है ना भाई। और भाई अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो क्वेश्चन लिखते हैं, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा x-3y इज इक्वल टू 6, और आगे है, मैं टेबलेट ही ले ले रहा हूँ भाई। हाँ लिखिए भाई, x प्लस, और ये x प्लस है, और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये दिया है। ठीक है, इसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। इसको कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से। अब इसको x और y के मान निकालने ग्राफीय विधि से। तो इसे भाई सॉल्व कैसे करते हैं जरा भाई ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, एक तरफ से करते हैं ताकि उधर जगह बच जाए हमारी। सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन, इंक ले लेते हैं, इंक चेंज कर लेते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं। सबसे पहले दिया है, या फिर ऐसे लिखो दी गई रैखिक समीकरण युग्म, दी गई रैखिक समीकरण युग्म कौन कौन सी दी है वो लिख लो। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है ना भाई। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, दूसरे को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब कुछ करना तो है नहीं, सिंपल से मान लगाने। तो अब लिखेंगे ये हमने समीकरण नंबर 1 मान ली, और इसको समीकरण नंबर मैंने क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब मैं ले रहा हूँ समीकरण
एक से, समीकरण एक से। तो मेरी बात जरा ध्यान से देखेंगे, समीकरण एक से x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा 6 माइनस 3y। ठीक है, अब जरा इसका मैं थोड़ी सी छोटी सी एक टेबल बनाता हूँ मैं, ठीक है, जो कि अपने ग्राफ बनाने में आसान काम करे। अब टेबल कैसे बनाते हैं वो जरा ध्यान से देखें। ये यहाँ पे मैंने x ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, y। अब मैं x की वैल्यू कुछ लेनी है तो y की वैल्यू दो। अब जरा ध्यान से देखेंगे, मैंने y की वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ बेटा, मैं 2 लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 2। तो y की वैल्यू 2 लूंगा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। और 6 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो y की वैल्यू 2 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। पहली बात समझ में आ गई। एक मान और लूं, अगर मैं y की वैल्यू कितनी लेता हूँ, 1। y की वैल्यू मैंने कितने ली, 1। तो 3 एकम 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, x की वैल्यू 3। बताओ कोई दिक्कत। अगर अब मैं y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 0 लूं, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6। बस इतना काफी है अपने लोगों के लिए, 3 मान काफी है, इतने से काम चला लेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी प्रकार समीकरण 2 ले ली। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारी क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x के लिए 12 माइनस 3y, और ये हमारा गुणा में 2 था, इसमें आ जाएगा बट्टे में। ये समीकरण नंबर कुछ मत मानते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको भी सेम इसी मेथड से जैसे हमने ये निकाला, ऐसे हम ये निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से करेंगे ताकि हर एक चीज आपको समझ में आ पाए। देखिए भाई, यहाँ पे x ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, y ले लिया, x ले लिया, y ले लिया। अब देखो मैंने x की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली, क्या यहाँ पे, चलो मैंने y की x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लूँ, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 लूंगा तो ये इधर की इसकी गुणा होगी, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, मैं इधर करके दिखा दे रहा हूँ, हालांकि मैं तो कर ही लूंगा डायरेक्ट, क्योंकि अगर डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये 0, ठीक है, ये इधर आ जाएगा प्लस का, इधर ये माइनस प्लस का आ गया, 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, तो हमारी x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। बोलेंगे सर कैसे आ गई, आपने तो कर लिया। तो वही जरा देखिए, मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 ली, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 रख दी, तो 0 रख दी, तो हमारा क्या बचा, 12 माइनस 3y बटा 2। अब ये इधर है, इधर जाके गुणा में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 12। अब ये इधर जाकर 12 इधर ही लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे। अब ये हमारा माइनस के द्वारा किसका हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पे 12, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, y बराबर 4 नहीं आ गया, आया ना, बोलो y बराबर 4 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। तो मैंने वही तो लिखा है, y बराबर 4। अब इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ कि y की वैल्यू अब कुछ लेता हूँ, y की वैल्यू मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, अब मैं y की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, y की वैल्यू 0, यहाँ पे ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। अब 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6, ठीक है भाई। अब इसी प्रकार से अब मैं एक वैल्यू लेता हूँ, अब मैं लेता हूँ y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 ले ली मैंने, y की वैल्यू 4 नहीं, y की वैल्यू 4 मत लो, अब y की वैल्यू लो आप 3, y की वैल्यू 2 लो, ठीक है, हाँ y की वैल्यू 2 ले लो, y की वैल्यू मैंने ली 2, तो 3 दूनी 6, और 6, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब 6 को 3 2 से काटो, 2 3 6, तो ये कितना आ जाएगा, 3, ठीक है ना भाई, कर पाएंगे, तो 3 मान ही काफी है इसके। तो इस तरीके से हमने इनके क्या कर लिए, मान निकाल लिए। अब देखो भाई, ग्राफ पे कैसे प्लॉट प्लॉट करते हैं, इसका मान कैसे निकालेंगे ग्राफ विधि से, वो देखिए, ये असली खेल है आपका, और यह आपको सभी को आना चाहिए। नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे सिखा दूंगा भाई, सिखाने के लिए आया तो सिखाऊंगा ही ना मैं। जरा भाई ध्यान से देखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको एक चतुर्थांश बनाना होता है, कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए जरा, बहुत ही आराम से करेंगे, बेसिक से करेंगे, टेंशन लेने वाली किसी को कोई बात नहीं है। यहाँ पे बेटा x हो गया, और ये हमारा बेटा x डैश हो गया, और ये हमारा यहाँ पे बेटा y होता है, और नीचे हमारा क्या होता है, y डैश, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे नंबर कर लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं। ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से यहाँ पे 1, नहीं नहीं यहाँ पे लिखो पहले,
एक मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ पे जब इधर हमारा हमेशा प्लस में चलती है और इधर हमारी माइनस में, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ पे प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे माइनस में -1, -2, -3, -4, -4 और -5 और -6। इस तरीके से हमने ये नंबर लिख लिए। अब सबसे पहले समीकरण की बात करते हैं, पहली वाली समीकरण की। जरा ध्यान से देखेंगे पहली समीकरण में, इसमें बोला है x बराबर क्या है भाई 0। तो x बराबर यहाँ पे हमेशा क्या रहता है, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारा ये मतलब सबसे बीच वाला पॉइंट होता है ओरिजिन। यहाँ पे 0 पॉइंट होता है, 0। ठीक है, 0,0 बोल सकते हो, 0 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 0 और y बराबर क्या 2। तो y बराबर 2, इसका मतलब ये पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पॉइंट यहाँ पे 0,2। कोई दिक्कत, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मैं चेंज कर ले रहा हूँ कलर ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो पाए। तो 0,2। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि x बराबर 3 लीजिए। चलो भाई मैंने x बराबर 3 ले लिया, ये आ गया x बराबर 3। अब बोल रहे हैं कि y बराबर 1 लीजिए, तो y बराबर मैंने 1 ले लिया। तो इस तरीके से आपको अगर प्लॉट करूंगा तो हमारा इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए ये बन रहा है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इसके पॉइंट कौन कौन से आ गए, इसके जो पॉइंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3,1। क्लियर है, कर पाएंगे, इतना आराम से कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैंने ले लिया x बराबर 6 और y बराबर क्या 0। x बराबर 6, x बराबर 6 और y बराबर 0, तो यहीं पे रहेगा भैया पॉइंट। तो हमारा क्या हो गया 6,0। इसका मतलब इसकी रेखा जो बनने वाली है वो इस तरीके से कहीं बनेगी, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से छूटी जाएगी। थोड़ा हमने ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ा बन जाए अच्छे से। थोड़ा भाई रफली थोड़ा समझ लेना भैया, बाकी आप स्केल से बनाएंगे। अगर आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना भाई, इस बात से बेफिक्र रहिए कि नहीं बनेगा तो बिल्कुल बनेगा। ठीक है ना भाई, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक, अब इसकी लाइन खींचिए जरा। लाइन इसकी कैसे खींचेगी, तो लाइन में इसकी ब्लैक से खींचता हूँ ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो पाए। इसकी जो लाइन जा रही है, इसको तीनों को काटते, तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए करें खींचेंगे तो ये लाइन खींचेगी इसकी इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपकी ये लाइन खींचती हुई चली जाएगी, ये हमारी यहाँ पे काटेगी। ठीक है, ये आपकी पहली लाइन खींच चुकी है। ये कौन सी लाइन है मैं आपको बता दूं, तो ये जो लाइन हमारी खींची है वो लाइन है हमारी ये वाली। कौन सी वाली, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसके लिए ये लाइन हमारी खींच चुकी है। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे, अब मतलब क्वेश्चन को नहीं, दूसरे समीकरण को। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या रहा है, x बराबर 0 और y बराबर 4। x बराबर 0, y बराबर 4। तो x बराबर 0, y बराबर 4 हमारा किधर आ रहा है भाई, बोलेंगे सर ये आ रहा है x बराबर 0, y बराबर 4। तो हमारी सर एक समीकरण सर ये आ रहे हैं, तो हमारे कितने आ रहे हैं 0,4। ठीक है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि हमारा जब y बराबर 0 और x बराबर 6, तो y बराबर 0 x बराबर 6, तो हमारा सर ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है ना, तो 6,0 सेम, तो यहाँ से ये रेखा इधर को आएगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो, और उसके बाद है हमारे 3 और 2, x बराबर 3 और y बराबर 2। x बराबर 3 ये आ गया, x बराबर 3, y बराबर 2, y बराबर 2 हमारा ये आ गया, और x बराबर 3 हमारा ये आ गया, बिल्कुल सही इसके ऊपर। तो इस तरीके से आपका एक पॉइंट ये मिला, तो 3,2। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसकी भी लाइन खींचते हैं, तीनों मिल गया पॉइंट। अब इसकी जरा लाइन खींचते हैं, तो देखो भाई लाइन से खींच के ये बना, ये गया और ये गया, इस तरीके से भाई ये लाइन बन रही है। इसका मतलब ये कौन सी रेखा होगी, जरा लिखना भाई, ये भी लिख लीजिए एक बार आप। थोड़ा सा भाई गड़बड़ हो रहा है लेकिन कोशिश करेंगे कि अच्छे से बना पाए। ठीक है, अब ये लाइन हमारी कौन सी थी, लाइन हमारी थी ये 2x माइनस 3y और इज इक्वल टू कितना 4। ये भाई हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये देखते हैं कि काट कहाँ पे रहे हैं, जरा देखिए भी काट कहाँ पे रहे। तो भाई बोलेंगे कि 0, 6,0 पे काट रहे हैं, तो इसके हल क्या होंगे, इसके हल, अतः अब यहाँ पे लिख देंगे, अतः x बराबर हमारा कितना आ गया,
और y बराबर हमारा कितना आ गया। तो देखो ये जो हमेशा पहले वाला होता है वो x होता है, दूसरे वाला हमेशा क्या होता है y। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यही इसके क्या है आंसर है। बोलेंगे सर आपने ऐसे क्यों बता दिया कि ये आंसर है। भाई मैंने बोला था जो संख्या का जो हमारी रेखाएं होती हैं तब ये काटेंगी, जहां काटेंगे भाई जब तुम मिलोगे नहीं तो बात कैसे बढ़ेगी। अब तभी जब तुम अपने महिला मित्र से मिलोगे बात करोगे तभी तो बात बढ़ेगी। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे दूरियां थी, थोड़े थोड़े और बात हुई, थोड़े और पास आए, फिर वही थोड़ी सी और दूरियां कम हुई, फिर और पास आए, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि तुम बहुत क्लोज आ गए, फिर फाइनली यहाँ पे क्या हो गए पैचअप आपका हो गया। ठीक है ना भाई, समझ आने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके मिल गए, कोई दिक्कत कर पाएंगे यहाँ तक। तो ये इसके फाइनली क्या हो जाएंगे इसके आंसर। तो इस तरीके से हमें ग्राफ विधि से करना है क्वेश्चंस को। समझ में आ रहा है। एक बार भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक बार चेक कर लूँ क्लियर हो रहा है। हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको ग्राफीय विधि से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कर पाएंगे बताइए भाई, कर पाएंगे ग्राफी विधि से या मैं एक क्वेश्चन और कराऊं। ठीक है भाई, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, तब तक ये लिखिए, मैं एक क्वेश्चन और देख लूं अच्छा सा, ताकि आप और अच्छे से कर पाए भाई। ठीक है ना भाई, चलो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और लिख रहा हूँ। आप ग्राफी विधि से ही उसे भी ग्राफी विधि से करते हैं, ये किताब में ही मैं देख रहा हूँ। चलिए भाई तब तक ये लिखिए आप, मैं एक किताब में बढ़िया सा क्वेश्चन देख लूंगा आपके लिए, जिससे कि आप ग्राफी विधि से सॉल्व कर पाए। ठीक है भाई, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये तो हो चुका है हमारा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए भाई एक क्वेश्चन मैं और लिखवा रहा हूँ, चलो वो लिख लेते हैं एक बार। चलिए लिखिए भाई क्वेश्चन, ये रफ कर देता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ भाई आपने ये जो किया है, जो क्वेश्चन किया होगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ पाया होगा, और आप ग्राफी विधि से क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप उसे कर पाएंगे। ठीक है भाई, पहली बात तो ग्राफी विधि से आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस कम है, अगर आता है तब भी आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। तो ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से ग्राफी विधि से करते हैं, उसकी इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशन है 2x प्लस 3y, दी गई समीकरण है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। जो अगली समीकरण है वो है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये है। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करना है, ग्राफी विधि से इसका हल निकालना है। जरा भाई समीकरण नंबर से 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है ना भाई, अब देखते हैं किस प्रकार की रेखाएं हैं। ग्राफी मतलब ग्राफ में इसे निरूपित करना है, इन रेखाओं को ग्राफ में निरूपित करना है। जैसे हमने इस टाइम अभी किया था ग्राफ में निरूपित करना है, तो ऐसे ही इन रेखाओं को हम ग्राफ में निरूपित करेंगे और देखेंगे इसके क्या आंसर निकल के आ रहे हैं। अगर इसके आंसर हैं तो निकल के आएंगे, और नहीं है अगर संपाती होंगी तो क्या होगा, हमारी मतलब जो भी लाइन खींचेगी उसमें क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। अगर हमारी क्या प्रतिच्छेद करेंगी तो हमारी ऐसे काट देंगी, अगर हमारी समांतर होंगी तो हमारी सीधे ऐसे करके जाते हुए दिखाई दे जाएंगे, वो भी ग्राफ में पता ही चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए भाई पहले समीकरण ले लेते हैं भाई इसी तरीके से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे भाई जरा ध्यान से देखेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तुम्हारे 9 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, अब जरा वही एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, दो तीन मान निकाल लेते हैं इसके। हालांकि काम तो दो से भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। ये x मान लिया, ये y मान लिया। अगर मैं y बराबर 0 लेता हूँ तो x बराबर क्या मिलेगा, आधा कर देंगे 4.5 मिल जाएगा। बताइए, ठीक है। अगर मैं क्या लेता हूँ, इसको 2 लेता हूँ
इसको y बराबर 2 ले लिया मैंने, y बराबर 2 ले लिया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 में से 9 में से 6 जाए कितना बचेगा 3, और 3 का आधा कितना होता है भैया 1.5, तो 2 मान ले लो, काफी है, 2 से ही काम चला लेंगे, हो जाएगा आराम से। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, और यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, अब जो 6y है इसको इधर ले जाइए, x बराबर, तो हमारा 18 माइनस 6y बट्टे में क्या आ जाएगा 4। देखिए अब मैं जरा क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, x और y, x की वैल्यू जरा देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं, x की वैल्यू क्या ले लूं 0, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0, ये प्लस का हो जाएगा, तो 6 3 18, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अगर मैंने y की वैल्यू मैंने y की वैल्यू ले लो 2, तो 6 दूनी 12, ठीक है, 2 से काम बनेगा, बन तो जाएगा भाई, 2 से काम बनना चाहिए, चलो x की वैल्यू 0 मत लो भाई, x की वैल्यू कुछ और लेते हैं, पहले y की वैल्यू लेते हैं, हालांकि सही है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, इसकी वैल्यू 0 ले से काम चलेगा क्या, एक काम करते हैं भाई, एक काम ये करते हैं, इसको 2 से लेकर कॉमन लेते, काटते हैं जरा, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 9 माइनस 3y बटा 2, अब ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये और ये सेम नहीं बन गया, आया ना बोलो, ये वाला और ये वाला सेम बन गया, तो इसके भी सेम मान आएंगे, बोलो बताओ, ये जरा सेम मान आएंगे नहीं आएंगे, आगे नहीं आगे इसके सेम मान, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, जरा देखिए, ये भी भैया सेम, ये भी सेम, इसका मतलब क्या है, हमारी रेखाएं कैसी हैं समपाती हैं, कैसी हैं रेखाएं समपाती, तो इसका ग्राफ बना लीजिए भाई जरा, लो मैंने ग्राफ बना लिया, ये x हो गया, y हो गया, x डैश और y डैश। अब देखो मैं यहाँ पे 4.5, x बराबर 4.5, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे 4.5 आ जाएगा यहाँ पे, और y बराबर 0, तो यहाँ पे 1 पॉइंट ये आ गया, ठीक है, ऐसे बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे पॉइंट 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे सही से कर लेते हैं, और भाई यहाँ पे 5, ये हमारा x, ठीक है, तो यहाँ पे 4.5 कहाँ पे आएगा, तो ये 4.5 यहाँ पे आएगा, तो 4.5 हमने लिख लिया 4.5, 0, ठीक है, और अगला है हमारा x एक्सिस पे 1.5, तो x एक्सिस पे ये आ गया, और y एक्सिस पे कितना आ जाएगा 2, हमारा 1 और 2, y एक्सिस पे 1 और 2, तो हमारा ये आ गया, तो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट इस तरीके से आ जाएंगे, तो हमारा क्या आ गया 1.5 और 2, दोनों में सेम पॉइंट है, इस तरीके से ये रेखा जो जाएगी हमारी, और फ्लेक्स में लिख रहा हूँ, इसी के ऊपर से रेखा जा रही है, इसका मतलब ये और ये इस तरीके से जा रही है, इसका मतलब यहाँ से दोनों रेखा जा रही है, कौन कौन सी रेखा, पहली रेखा हमारी जा रही है ये वाली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और दूसरी जा रही है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है, तो एक ही से जा रही है, तो रेखाएं हमारी कैसे होंगी, इसमें अपरिमित रूप से कैसी होंगी, अपरिमित रूप से कैसी होंगी भाई, अनेक हल वाली होंगी, क्योंकि इसी के ऊपर से ये भी रेखा जा रही है, इसके ऊपर से भी दूसरी रेखा हमारी जा रही है, तो इसमें लिख देंगे अतः समीकरण के अनेक हल होंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण के अनेक हल होंगे, क्योंकि रेखाएं कैसी हैं हमारी, क्योंकि रेखाएं समपाती हैं, कैसी हैं भाई समपाती हैं, समझ में आया, कोई दिक्कत, क्या आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे, आराम से हो पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, लिखिए भाई जल्दी लिखिए भैया, मैं एक बार कैमरा चेक कर लूँ, हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लिखिए, लिख लिया, ठीक है, अब अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, देखिए भाई ये क्वेश्चन नंबर है
ये क्वेश्चन नंबर 3.2 का 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन मैं आपको इस एक चीज और बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी किताबों में, कुछ किताबों में अभी जो लेटेस्ट नई किताबें हैं उनमें जो क्वेश्चन नंबर ये एक नहीं दिया गया। उसमें क्वेश्चन नंबर एक मैं बता दूं क्या दिया गया है। उसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर एक, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। इस तरह ये पहला क्वेश्चन है उनकी किताब में। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन हुआ करता था पहले की किताब में, कुछ थोड़े पहले किताब में, ठीक है, 1-2 साल वाली पुरानी किताब में, उसमें ये होता था। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे आपके और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, भैया आफताब है, एक भाई साहब आफताब है, ये वाले भाई साहब मान लो आफताब है समझाने के लिए, और ये उनकी क्या है, ये छोटी सी पुत्री है। भाई ये मत सोचना अरे मास्टर ने क्या बना दी, ये उनकी पुत्री है। अब ये इनसे बात कर रहा है, बोलता है, कहता है कि 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो वही इसे सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 गुनी, पहले ए लाइन को सॉल्व करते हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। जैसा बोलता जाएगा वैसा हम करते जाएंगे, जैसे आफ्ताब हमसे बोलेगा वैसे करते जाएंगे। आफ्ताब की बात नहीं है, क्वेश्चन की बात है, तो क्वेश्चन को देखेंगे भाई, बहुत आराम से करेंगे, बेसिक्स हल लिखेंगे। और इसको इससे पहले और देख लीजिए, इसे बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में, बीजगणितीय का मतलब होता है आपको जो दो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, और साथ ही साथ रैखिक समीकरण के साथ ही साथ आपको किसमें, ज्यामितीय रूप में, मतलब ग्राफीय रूप में इसे क्या करना है, प्लॉट करना है, दिखाना है इसे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा देखो, माना आफ्ताब की आयु मान लेते हैं एक्स, माना आफ्ताब की आयु एक्स, अब मान लेता हूं, तथा इधर मानो, माना की आयु एक्स वर्ष है, ठीक है। अब पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु माना उसकी पुत्री की आयु 22 वर्ष है। अब क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो मैंने लिखा है अब 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, आफ्ताब की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व बोला है आफ्ताब की आयु, तो 7, अभी वर्तमान हमने एक्स मानी, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, x-7 वर्ष, सिंपल है, ठीक है। और उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, 22-7 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व किसके, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो आफ्ताब साहब बोल रहे हैं, तो आफ्ताब साहब की आयु ले लो। अब इनकी 7 गुनी, अब 7 गुनी आयु के बराबर किसकी आ जाएगी, इसकी 7 गुनी आयु के बराबर थे कौन, भाई साहब आफ्ताब भाई साहब थे, समझ गए। बोलेंगे सर आपने 7 क्यों लिखा, क्योंकि भैया हमें बैलेंस करना है, बैलेंस ये करना है, ये 7 गुनी आयु का है इसके, तभी तो हमने इसको 7 गुना किया है, नहीं तो अगर मैं इसे कर दूं तो 7 गुना और बड़ा हो जाएगा ये, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा था, तो इसे छोटे को बड़ा किया हमने, समझ गए। तो ये पुत्री की 7 गुनी आयु का था आफ्ताब साहब, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जरा सॉल्व करो। x-7 बराबर 7/-49, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे, तो x-7y-7 और प्लस 49 बराबर 0, तो यहाँ पर x-7y और घटा देंगे, 7 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 42 प्लस 42, या फिर मैं उधर ही लिख दूं, अरे कहीं लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, यहां तक हमारा पढ़ लिया, आगे बोल रहा है अब 3 वर्ष बाद, अब कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब आफ्ताब की आयु देख लो भाई, 3 वर्ष बाद,
आफताब की आयु। अब 3 वर्ष बाद बोला है आफताब की आयु, तो क्या बाद बोला है, तो x प्लस क्या हो जाएगा भाई 3। और उसकी पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी y+3। सॉरी 3 है ना, 7 क्यों लिख रहा हूँ मैं, गलती हो गई भाई। ठीक है, आप ठीक है, ठीक है। हमसे बोल रहे कि आयु, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी। तो बस कोई दिक्कत नहीं, 3 गुनी कर लो भाई, 3 गुनी कर लो। हाँ, आफ्ताब साहब लिख लिए यहाँ पे मैंने, आफ्ताब की आयु। तो 3 गुनी किसकी आयु, पुत्री की आयु के। बताइए भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। बना लेंगे, ठीक है। x+3 बराबर इसकी 3y+9, इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर ले आओ। तो x माइनस 3y, अब ये माइनस का 9 आएगा, प्लस का 6 होगा, तो मतलब प्लस का माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 0। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर क्या हो गई, हो गई भाई। समीकरण 1 बन गई और समीकरण 2 बन गई। तो हमारा ये कौन सा रूप हो गया, बीजगणितीय रूप में हमारी समीकरण आ चुकी है। अब मुझे निकालना क्या है, और ज्यामितीय रूप निकालना है। तो मैं इसे मिटा दूं, काम बन जाएगा इतने में, काम तो नहीं बनेगा भैया। तो बाकी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसे क्या कर दीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद फिर मैं इसका ग्राफ बनावाता हूँ। जल्दी लिखिए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर वीडियो स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर करते हैं, ठीक है। तो अब मैं केवल समीकरण रखता हूँ, समीकरण लिखता हूँ, बाकी सब हटा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत, ये हटा रहा हूँ मैं। समीकरण हमारी 2 समीकरण बनी है, दोनों को समीकरण को लिखते हैं और करते हैं फिर। एक समीकरण हमारी ये रह गई है और दूसरी समीकरण हमारी ये बनी है। लिख लीजिए भाई दोनों समीकरण। कौन कौन सी समीकरण है, पहली समीकरण है 7x-7y+42 इतना, और x-3y, समीकरण 1 थी ये, और समीकरण नंबर 2। इसको सॉल्व करना है भाई, सॉल्व करते हैं, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व हम करेंगे। अब जरा देखो भाई, मैंने समीकरण 1 ले ली, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब डायरेक्ट बना रहे हैं, परेशान नहीं होना है, आराम से कर पाएंगे। देखो भाई, मैंने x बराबर क्या लेता हूँ, मैं x बराबर लेता हूँ 0। चलो मैंने यहाँ पे x बराबर ले लिया 0, तो यहाँ पे x बराबर 0, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का होगा, माइनस से माइनस कटा 7×6 = 42, तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा 6। अब जरा देखिए भाई, मैंने y बराबर क्या ले लिया, नहीं 0 तो लूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब ले रहा हूँ मैं x, y बराबर ले लो 2, y बराबर क्या ले लिया 2, y बराबर 2 ले लिया, y बराबर 2 नहीं, y बराबर 3 लो भाई, तब काम बनेगा। y बराबर लो 3, तो 7×3 = 21, और 21 42 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 3, 4 बन लो, तो ही बहुत छोटा बहुत बड़ा बन जाएगा, तो 4 ले लो भाई, 4 या 5 भी काम करेगा, 5 भी काम कर जाएगा, 5 भी ले लो भाई, 5 ले लो और पास में पहुंच जाओ। 7×5 = 35, ठीक है। अब ये 35 हो गया, अब 35 और 42, और 42 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा 7, वो भी इधर इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का क्या बचेगा 7। ये 2 ही काफी है, दोनों से ही काम बना लेंगे, आराम से बन जाएगा, ठीक है, 2 ही रखो। अब समीकरण 2 से, इसी प्रकार से किससे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से क्या करेंगे, जरा देखो, मैंने फिर से वही करूंगा, x और y। अब देखो मैंने x बराबर क्या यहाँ पे लूंगा मैं, x बराबर मैंने ले लिया 0, x बराबर चलो मैंने ले लिया 0, तो y बराबर किधर, ये प्लस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, 3 दूनी 6, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2। अब फिर मैंने ले लिया y बराबर 0, y बराबर क्या लिया 0, तो x बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, x बराबर प्लस का क्या मिल जाएगा 6, बस। अब इसका बना दो, ये ग्राफी विधि से आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे। ये x हो गया, x डैश y डैश, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमारा x बराबर 0, y बराबर 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। x बराबर 0, x बराबर 0 आ गया। y बराबर 6, y बराबर 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 6 ऊपर आ रहा है, मार्कर अपना चेंज कर लेते हैं, तो हमारा ये आ गया y बराबर, तो हमारा 0,6 ये क्या आ गया, ठीक है। x बराबर 7, x बराबर 7 -7 है, तो हम और बढ़ा लेते हैं, एक पॉइंट आगे लो, ये 7 हो गया, x -7, x बराबर -7 ये आ गया, और y बराबर 5, y बराबर 5, तो हमारा 5 ही आ जाएगा, तो हम ऊपर खींचते हुए जा रहे हैं इसे, तो भैया ये देख लो कहाँ पहुंच रहा है, ये पहुंचे हुए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा x बराबर -7 और y बराबर 5 ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा इसी प्रकार से हमारा x बराबर 0, x बराबर 0, और y बराबर कितना 2, कितना 2, माइनस का 2, माइनस का 2 हमारा कितना आएगा, माइनस का 2, y बराबर जी आ गया 1 2, y बराबर माइनस का 2, तो हमारा हो जाएगा 0, माइनस का 2। अब इसी प्रकार से x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 6, y बराबर 6, y बराबर 6 हमारा ये आ जाएगा 1 2 3, x बराबर, अच्छा y बराबर 0 है, x बराबर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया, तो हमारा 6,0, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसको मैं इससे लाइन खींच रहा हूं मैं, ब्लैक से खींचता हूँ उसकी लाइन, तो ये लाइन हमारी इस तरीके से ये जाएगी, और दूसरी वाली लाइन जो जाएगी इस तरीके से ये जाएगी, तो इस तरीके से ये लाइन हमारी जाएंगी। समझ में आ रहा है भाई, क्या मैं सही कर पाया हूँ, एक बार मैं चेक कर लूँ भाई। बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से हमें करना है, इस तरीके से हमारी लाइन जाएंगी, इस तरीके से। ये मैं लाइन लिख दे रहा हूँ, कौन कौन सी की लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो ऊपर वाली है, x -7y और माइनस सॉरी +42, और दूसरी वाली जो लाइन आ रही है x -3y और -6 बराबर 0 की ये लाइन जा रही है। नंबरिंग कर दूंगा तो नंबरिंग भी कर लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, तभी तो ऊपर -12 पहुंचेगा, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से थोड़ा लाइन तिरछी हो गई है, परेशान नहीं होना है, आप स्केल से बनाएंगे अच्छे से बना पाएंगे। तो ये हमारा कौन सा ज्यामितीय रूप में क्या हो गया, व्यक्त हो गया, ठीक है भाई। ये करना था आपको पहले क्वेश्चन में, आराम से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमने अगले क्वेश्चन करेंगे, तो भाई एक क्वेश्चन को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। लिखिए भाई, जल्दी लिखिए, जल्दी 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 कीजिए भाई, जल्दी क्वेश्चन कर लिया, कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, रफ करूँ, ठीक है, रफ करता हूँ मैं। अब फिर अगला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से कर पाते होंगे, और ग्राफी विधि सब बच्चों को अच्छे से समझ में आती होगी, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर अब करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है भाई। है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में, 3900 रुपए में क्या क्या खरीद रहा है, बोले 3 बल्ले और 2 गेंदें खरीदी, और कह रहा है बाद में उसने एक बल्ला, और कह रहा है उसी प्रकार से 2 गेंदें कितने रुपए में खरीदी है, 1300 रुपए में खरीदी। तो कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय और प्लस ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, बीजगणितीय मतलब कि हमें इक्वेशंस को बनानी है, और प्लस ज्यामितीय रूप में मतलब हमें ग्राफीय रूप में दिखाना है। सिंपल सा है, कर पाएंगे, कर लेंगे, जरा भाई ध्यान से देखेंगे, हल लिखेंगे भाई, जरा देखिए भाई। तो हमारा है, माना सबसे बल्ले की कीमत मान लेते हैं, माना एक बल्ले की कीमत बराबर कितने मान लेता हूँ, बराबर मान लेता हूँ x रुपए, या फिर ऐसे लिख लो x रुपए, तथा माना एक गेंद की कीमत बराबर y रुपए, ठीक है। सब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोलते हैं भैया, जो भी बोल रहा है उसी के अनुसार करते चलेंगे। कह रहे हैं कि एक 3 बल्ले और 6 गेंदें, तो एक बल्ले की कीमत x, 3 बल्ले की 3x,
प्लस 6 गेंदे, एक बल्ले की कीमत बाई, एक गेंद की कीमत बाई, तो 6 की 6 बाई, और बराबर कितने रुपए दिए? 3900। कितने रुपए? 3900। समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार दूसरे वाले में चलेंगे। दूसरा वाला कह रहे हैं कि एक बल्ला, मतलब एक बल्ला x प्लस, और कितने गेंदे? 2 गेंदे बाई 2 बाई, बराबर कितने रुपए में? 1300 रुपए में। समीकरण नंबर 2। अब कह रहे हैं ग्राफिक, तो ये हमारे बीजगणितीय रूप तो हो ही गया। अब मुझे कौन से रूप में? ज्यामितीय रूप में लिखना है। तो ज्यामितीय रूप में भाई क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो। ज्यामितीय रूप में समीकरण 1 ले लें सबसे पहले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करोगे भाई? तो समीकरण 1 से मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहा हूँ जरा, तो 3900। उससे पहले एक समीकरण 1 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जरा देखिए। 3x प्लस 6y बराबर 3900। मेरी बात जरा देखो, 3 से पूरे में भाग हो जाएगा, आया ना? बिल्कुल बोले सर हो जाएगा। तो 3 से भाग कर दीजिए, x प्लस 2y बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 3 3 हो, 3 दूनी 6। दूसरे समीकरण की यही बन रही है। अरे देखो, ये भी और ये दोनों सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो रेखा है, जो इसका मतलब जो हमारी ग्राफिक विधि जो आएगी वो कैसे आएगी? संपाती। कैसे आएंगे? संपाती, मतलब अपरिमित रूप से कैसे हल? अनेकल। ठीक है, तो इसको मैं एक के निकालेंगे, दोनों के सेम आ जाएंगे पॉइंट। इसको समीकरण नंबर कुछ नहीं मानते हैं, छोड़ो, वो तो बना ही चुके हैं। अब जरा देखो, इसके मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने ले ली भाई यहाँ पे 0, तो वाई की वैल्यू, या फिर मैं एक्स की वैल्यू कितनी ले लूँ? एक्स की वैल्यू 100 ले लूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा करते हैं अभी, बड़ी कोई संख्या लेते हैं। हमने एक्स की वैल्यू मान लो मैंने ले ली, वाई की वैल्यू ले ली भाई 500। ठीक है, वाई की वैल्यू 500, 500 दूनी कितना हो जाएगा? 1000, और 1000 इधर माइनस करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 300। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू ले रहा हूं मैं, वाई की वैल्यू ले ली मैंने, चलो 400। वाई की वैल्यू मैंने ले ली 400, तो 4 दूनी 8, 500 दूनी, हाँ 4 दूनी 8। अब 800 में से, अब 1300 में से 800 जाएंगे, कितना बचेगा? 1300 में से, पहले एक मिनट इसे चेक कर लूँ। वाई की वैल्यू 500 ली, 500 दूनी 1000, और 1000 इधर जाएंगे तो हमारे 300 बचेगा। अब मैं 4 दूनी 8, तो ये हमारा ये 500 बचेगा। ये कितना बचेगा? 500। ये मैंने 400 ली, तो ये 500 बचा। ठीक है, अब इसी प्रकार से समीकरण 2, अभी मैं लिखूंगा समीकरण 2 से। आप किससे लूंगा? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से सेम मान आएंगे, एक्स बाई, तो सेम मान आएंगे 300 और कितना? 500। नीचे क्या आ जाएगा? 500 और 400। बस सेम बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो, ये एक्स एक्सेस बाई बाई डैश और एक्स डैश। तो मैं यहाँ से 100 से स्टार्ट करता हूँ। ये 100, 200, 300। एक्स एक्सेस पे 300 जा रहा है, 500 तक जा रहा है, 500 तक बना लीजिए। 400 और ये 500। बताइए कोई दिक्कत? यहाँ तक हमारा एक्स हो गया। और बाई एक्सेस पे कितना जा रहा है? बाई एक्सेस पे मैक्स टू मैक्स 400 500 जा रहा है, तो बाई एक्सेस 500 बना लीजिए। 1 2 3 4 5, तो ये 100, सॉरी ये 100, 200, 300, 400, और ये भाई क्या हो गया? 500। कोई दिक्कत? अब देखिए, मैंने यहाँ पे पहले में ले रहा हूँ x बराबर 300, x बराबर सर बोले 300 लो, 300 ले लिया, और बाई बराबर कितना? 500। x बराबर 300 ये आ गया, बाई बराबर 500 ये आ गया। देखो भाई कहाँ पे आ रहा है, ये मिल रहा है, x बराबर 300, बाई बराबर 500, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। अगला, अगला कह रहा है कि x बराबर 500, तो x बराबर ये आ गया 500, और बाई बराबर 400, बाई बराबर 400, तो 400 हमारा ये आ गया। ये देखो भैया, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये जो समीकरण है, ये समीकरण हमारी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ये काटती जाएगी, कट नहीं पाया लेकिन अब काट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, ठीक है ना भाई? तो ये हो गया इस तरीके से। तो इसमें ये हमारा क्या है? 500, 400।
तो दूसरी भी रेखा इसके ऊपर से ही जाएगी, ठीक है ना भाई, इसके ऊपर से जा रही है। तो यहाँ पे लिखे तो ये हमारा ग्राफ, ये हमारा क्या हो गया, ज्यामितीय रूप आ गया। कौन सा रूप आ गया भाई, ज्यामितीय रूप। तो इस तरीके से हमारे लिए ग्राफ बनाना था। बताइए भाई कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे और एक लाइन और लिख देंगे, अतः रेखाएं कैसी हैं, अतः रेखाएं कैसी भाई, संपाती हैं, अतः रेखाएं संपाती, बस ये लिख दिया। बताइए भाई इन क्वेश्चंस में करने में कोई दिक्कत आती हो तो बताइए। मैंने क्या किया, सिंपल सा दोबारा समझ लीजिए। मैंने पहले इनको बना लिया, बीजगणितीय रूप में ले आया, फिर मैंने क्या किया, इनको पहले में x बराबर मैंने y बराबर 500 रखा, तो यहाँ पे y बराबर यहाँ पे 500 रखूंगा, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे y बराबर 500 रखूंगा, तो x बराबर मुझे कितना मिलेगा, 500 दूनी 1000, 1000 इससे घट जाएंगे, तो मुझे y बराबर x बराबर कितना मिल जाएगा, 300। अब इसी प्रकार से मैंने क्या लिखा, y बराबर मैंने रखा 400, तो 4 दूनी 8, अब मैं 1300 में से 800 घटाऊंगा तो मेरा 500 बचेगा। तो इस तरीके से दोनों ये भी समीकरण हमारी सेम बन रही है, तो इसके ही मान हमारे यही आ जाएंगे समीकरण 2 से। तो क्या होगा, तो ओवरलैप करेंगे नहीं करेंगे, जब ओवरलैप करेंगे, मैंने बताया जब ओवरलैप करेंगे संपाती होंगे, इसका मतलब अपरिमित रूप से कैसे हल, अनेक हल। जब अनेक हल होंगे तो मैंने लिख दिया अतः रेखाएं संपाती हैं, इसलिए इसके अनेक हल होंगे, इसलिए इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना था। बताओ, उम्मीद है कर पाए होंगे। ठीक है भाई, लिख लीजिए एक बार, लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए। बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ भाई, उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए अपने क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। कल के लिए फिर से एक बार और ग्राफ पढ़ेंगे, मतलब जब तक ग्राफ आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाएगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तो और भी बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, वो अपने ग्राफ वाले करेंगे। उसके बाद अपनी जो दूसरी विधि आती है, कौन सी विधि, दूसरी अपनी विलोपन विधि है, उस विलोपन विधि को बारीकी से हल्के हल्के बहुत अच्छे से डीप में पढ़ते हुए चलेंगे, और उसके बहुत सारे क्वेश्चन, ढेर सारे जितने भी हैं वो सब क्वेश्चंस को लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को जिन लोगों ने भाई सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और ये जो हमारी प्लेलिस्ट बन रही है उस प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और जिससे क्या हो कि आपके साथ साथ अपने आपके दोस्तों का भी फायदा हो और सभी का फायदा होता हो चले। और भाई लोगों से बोलिए, और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।